इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों शब्दों में कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है? सॉरी सर। ओके। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों शब्दों में कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है? सॉरी सर। ओके। आपने किया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया? यस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके ओके। तो ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी सर फ्लो ऑफ चार्ज होता है सर। फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वेरी गुड। कम्युनिकेशन क्या होता है श्री राम? कम्युनिकेशन सर जब हम कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। संविधान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। संविधान में अगर मूल अधिकार की हम लोग बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं? सर 6 मूल। कौन कौन से हैं? समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? यस सर। बड़े सवाल हो गए क्रिकेट पे आपसे, लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये पिंक बॉल, रेड बॉल और व्हाइट बॉल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? और रंग के अलावा किस फॉर्मेट में किस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है? सर पिंक बॉल का उपयोग हम वर्तमान में जो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट है उसके अंतर्गत पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है सर, ये इसकी जो बीच की 2 धारी है सर वो हाथ से सिलाई होती है और बाकी की जो है वो मशीन से होती है सर। तो ये मतलब एक संतुलित गेंद है जो स्विंग भी करती है और बैट्समैन के लिए भी फायदेमंद है सर। ठीक है। और जो व्हाइट बॉल है सर उसका प्रयोग हम वनडे क्रिकेट के लिए करते हैं सर। जो नाइट क्रिकेट होता है, डे नाइट क्रिकेट या फिर जो भी है सर, उसके लिए व्हाइट बॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी जो सिलाई है सर वो मशीन के द्वारा की जाती है। और जो रेड बॉल है सर आपने बताया, वो सर जो डे टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए की जाती है और ये अधिक स्विंग होती है। सपोज करें कि आप डीएसपी बनते हैं, आप जोधपुर ही आप प्राप्त करते हैं, जोधपुर में ही आपकी पोस्टिंग होती है। एक ऐसा अपराधी जिसे आपने पकड़ लिया है और वो सपोज करें कि रेप के चार्ज में आपने पकड़ा है सर। कुछ महिलाएं आपसे गुहार लगा रही हैं कि इस व्यक्ति ने, यानी इस अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है, आप उसे जान से मार दीजिए। क्या कदम उठाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करूंगा सर कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के क्राइम्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भीड़ आपको कह रही है, सबूत दे रही है, सारी चीजें बता रही है, महिलाएं आपके सामने गुहार लगा रही हैं, आप डीएसपी हैं, वर्दी में हैं, आपके पास गन है और आप सेना में ऑलरेडी काम कर चुके हैं सर, तब आपका निर्णय क्या होगा? उसको सर अरेस्ट करूंगा और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और उसके बाद जो भी सर आदेश दिए जाएंगे उसके। नहीं, फिर भी कल तलाक को लेकर कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसको काफ़ी लेकर विवाद भी है। तो आपको क्या लगता है कि तलाक क्या एक कारगर समाधान है कई समस्याओं का, या उसके अन्य समाधानों पर ध्यान देना चाहिए? सर आई थिंक अगर बात करके और काउंसलिंग करके समाधान हो सके तो सर वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सर तलाक से जो है एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी क्रिएट होता है और सर कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष हैं उनमें एक जो भावना, अलग ही भावना जनरेट होती है कि जो उनका साथ साथ जो भी कार्य होता था, जो कंपैटिबिलिटी होती थी, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। लेकिन आप उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे, क्या मजबूरियां थी कि आपने एक साधारण सैनिक की नौकरी ज्वाइन कर ली? क्योंकि सर कोई मेरे फैमिली में सर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था सर, और फिर शुरुआत में जो स्कूलिंग था सर गांव में था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दूर दूर तक था नहीं सर, और ना ही अवेयरनेस थी कैरियर के बारे में सर, क्योंकि एनडी के बारे में भी हमने आर्मी ज्वाइन करने के बाद में पता चला सर कि इससे ऑफिसर बन सकते हैं सर, और इन बिटवीन 12th करते ही सर मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया था, तो बाद में फिर आर्मी के थ्रू ही मैंने कैरियर को एडवांसमेंट करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा किया आपने। मान लिया जाए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है और एक ही दिन आपको हिंदू समाज आता है आपके पास, कहता है कि साहब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना है, मुस्लिम समाज आता है आपके पास कि साहब हमें आज तजिया निकालना है, और एक ही रूट से निकालना है हमें, एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या करेंगे? सर यहाँ पे दोनों दलों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। के 5 साइंटिस्ट का नाम बताइए। श्री APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो भी इसरो के चीफ हैं, डॉक्टर K सेवन सर, प्राचीन काल में देखे तो भीनमाल के ही थे ब्रह्मगुप्त, वो भी सर साइंटिस्ट ही थे। अच्छा ठीक है, बताइए अपने बारे में। सर मैं नेमाराम नागौर का डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। मैंने 10th 99 में बागरोड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से किया, 2001 में सीनियर सेठ किशन लाल कांकरिया स्कूल नागौर से किया सर, और उसके बाद में मैंने 2001-2 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में हैदराबाद में ट्रेनिंग किया सर, और उसके बाद में मैंने 2017 से 19 तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर काम किया। आपके पास इतना सुंदर और इतना रिच एक्सपीरियंस है मिलिट्री सर्विस का। जी सर। आपको तो सैन्य सेवा में होना चाहिए, आप तो राष्ट्र की संपत्ति के बन सकते हैं। चलिए एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है जी सर, लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है जी सर, सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें।
बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है, क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है। कौन से शूज़ हैं जो दौड़ने के लिए सबसे अच्छे हैं? जी मैम, मैं जो यूज करता हूँ स्पाइक शूज़ है। क्या खासियत होती है उनकी? मैम उसमें नीचे स्पाइक्स लगे हुए रहते हैं, कांटे। तो जब भी हम उनको यूटिलाइज करते हैं तो जो नीचे पैर हैं उसको मैं बहुत ऐसे रखता हूँ, और वो जमीन में धस जाते हैं। हाँ, तो उससे आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है, उससे बहुत आगे की तरफ रनिंग के लिए। जैसे मैं जब दौड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा जी। तब तो आपको मतलब शूज़ के बारे में तो बताइए, खड्डा, गड्ढा और कुआं, इन तीनों में क्या अंतर है? जी सर कुआं तो पानी के पर्पज से खोदा जा सकता है। ठीक है। खड्डा सर नेचुरल भी हो सकता है और हमारे द्वारा भी ऐसे भी खोदा जा सकता है। ठीक है। और गड्ढा मेरे हिसाब से सर ज़्यादा डीप होता है खड्डा से। और बावड़ी और कुएं में क्या अंतर है? जी सर बावड़ी दरअसल जो वर्षा का पानी है उसको स्टोरेज करने के लिए बनाई गई थी, जबकि कुएं जो ग्राउंड वाटर है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जहां हार जाना अच्छा रहता है। जी सर। तो ऐसे 5 युद्ध बताइए जहां आप जीवन में अपनी चॉइस से हारना पसंद करेंगे। जी सर पहला तो माता पिता और मेरे बीच में अगर कुछ ऐसी बात आती है जहाँ पे हो सकता है कि वो गलत हो, तो उस जगह मैं हारना पसंद करूँगा। ठीक है। दूसरा सर, जो एक व्यक्तिगत जीवन में पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो सर मैं वहाँ हारना पसंद करूँगा। दूसरे माता पिता से हारेंगे, पत्नी से हारेंगे, उसके बाद जी सर बच्चों से। जी सर, वो अगर उनके लिए बेटरमेंट के लिए हो रहा है, उनको विश्वास बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो वहाँ भी कर सकते हैं सर। ठीक है। 3 फिर सर चौथा सर, जो अपने दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर मुझे लग रहा है कि उनके फ़ायदे की चीज़ हो रही है तो सर मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। एक और बताएंगे 5वां? सर अभी मैं याद नहीं कर पा। ठीक है। एंजल टैक्स के बारे में सुना है? जी सर। क्या होता है ये? सर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें जो एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी भारत सरकार का जो नियम था कि एक लिमिट के बाद अगर किसी स्टार्टअप पे आप टैक्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर एंजल टैक्स लगाया जा रहा था। अच्छा। यस सर। 360 डिग्री फीडबैक क्या है? सर 360 डिग्री आप सभी एंगल से फीडबैक लेते हैं, उसको 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं, जो आप कस्टमर से भी ले रहे हैं, अपने सप्लायर्स से भी ले रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से भी ले रहे हैं, और मैनेजमेंट और बाहर के जो आप अदर क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से सबसे एक फीडबैक लेके कि उस इनपुट को यूज़ करना एज एन अप्रेजल सिस्टम, तो 360 डिग्री फीडबैक। Give a brief introduction about yourself. Sir, my name is Anjali. I belong to Patna. I did my BTech in Computer Science and Engineering from Malviya National Institute of Technology, Jaipur. After my graduation, I work as a software engineer in Airtel Digital Limited. And sir, since April 2022, I am preparing for civil services examination. वरुण, ये बताएं कि आपने हिजबुल्लाह के बारे में सुना है? यस सर। क्या है हिजबुल्लाह? सर अभी इसका उल्लेख इजराइल के संबंध में आ रहा है सर। ये लेबनान में स्थित एक, सर कई देश इसको आतंकवादी संगठन भी बोलते हैं। इसमें यूएसए, इजराइल है, ब्रिटेन है। एक तरह से ये सर मतलब उग्रवादी संगठन वाला बोला जाता है सर। और ये भारत का क्या स्टैंड है हिजबुल्लाह को लेकर? सर भारत ने इसको तो अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। श्योर हैं आप? जहाँ तक मुझे जानकारी है सर। ठीक है, कोई। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 2 टाइप की कस्टडीज होती हैं, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। आपको इन दोनों का अंतर पता है? जी मैम। बता दीजिए। मैम, पुलिस कस्टडी का अर्थ है जब किसी भी आरोपित व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर, तो पुलिस द्वारा उनसे पुलिस कस्टडी मांगी जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है उसे अच्छे से पूरा कर पाएं, जांच प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो। मैम, जुडिशियल कस्टडी का मतलब है जुडिशियल जज की निगरानी में उस संबंधित व्यक्ति को रखना। ठीक है जी। बंजारी देवी का मंदिर देखना है मुझे, तो कहाँ जाऊँ मैं? सर छपारा, सिवनी से आपको छपारा रोड पे जाना पड़ेगा, जबलपुर। छपारा में और कोई विशेषता है? सर वैनगंगा नदी निकलती है सर। वैनगंगा नदी वहाँ कहीं से निकलती है, ठीक है ना? ये बताएं कि इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में कोई बिहार की महिला फाइटर एयरक्राफ्ट की पायलट हैं? मुजफ्फरपुर की थी सर, अवनी चतुर्वेदी। सर हल्का हल्का याद आ रहा है, अवनी चतुर्वेदी। वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर आपको सही याद आ रहा है? हाँ, मुजफ्फरपुर याद आ रहा है। नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। भावना कंठ है ऐसा कुछ। सॉरी सर। ठीक है, भावना कंठ सही आ रहा है। अच्छा, भावना कंठ है। एक शिवानी सिंह भी है। अच्छा, शिवानी सिंह। ये सब ध्यान नहीं दिया। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न। नहीं पढ़ा था लेकिन थोड़ा सा धुंधला हो गया। कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता है। पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज, इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा?
गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है, और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने जो कि इंजीनियरिंग बहुत की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने एमई किया हुआ है। यस सर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हो सकता है इसका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर काफ़ी रोल प्ले कर सकती है सर। जैसे सर सोलर एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी आ रहे हैं सर, और जो हमारा रूरल एरिया है और जो काफ़ी दूरगामी क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्प कर सकता है सर। ठीक है, एक बात बताइए, फास्ट फूड और जंक फूड में क्या अंतर है? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि फास्ट फूड जंक फूड हो सकता है, लेकिन जैसे हम बर्गर एंड पिज्ज़ा खाते हैं तो ये फास्ट फूड भी है, और जंक फूड जो हमारे शरीर में जाने के बाद वो उसके कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ उसके ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, और फ्यूचर में हमारी जो लीवर है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। अच्छा, ठीक है। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं सोच रही, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में आपने सुना, देखा? हाँ यस सर। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं आप? सर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सर एक मिसाइल सिस्टम है सर। जैसे ही मिसाइल कोई आती है तो वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके वहीं पे ही ख़त्म कर देता है सर, जो वो नीचे नहीं करने देता। अभी तक बाकी एनिमल्स के कौन कौन से अंग हमने ह्यूमन बींग्स में अप्लाई करके देखे हैं जो सफलतापूर्वक हो गए? जी सर अभी हाल ही में हमने जो पिग है उसके लिवर को ट्रांसप्लांट किया था एक व्यक्ति में जो 1 महीने तक जीवित रहा था। और हार्ट भी पहले कर चुके हैं पिग का, तो शायद हम सर एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। पिग का हार्ट तो पहले ट्राई कर चुके हैं, कई बार ट्राई कर चुके जी। हैं। और इसके अलावा? हाँ सर, इसके अलावा मुझे अभी तो पता नहीं कि कुछ लोग MBBS करते हैं, कुछ लोग BDS करते हैं। यस सर। ऐसा क्यों है कि पूरे शरीर के लिए MBBS और केवल दांत के लिए पूरी अलग से 4 साल की डिग्री? दांत में ऐसा क्या है? सर दांतों में PG, इसके अलावा PG भी होती है और सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है। ये तो और आश्चर्य की बात है। तो हमें ऐसे प्रतीत होता है बाहर से देखने पे कि एक केवल दांत का हिस्सा है, लेकिन अगर किसी के दांत की प्रॉब्लम हो तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्री में और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें जैसे दांत है, दांत के लिए अलग मटेरियल की स्टडी करनी पड़ती है। तो भी मुंह के अंदर का हिस्सा मान लिया पूरा में, तब भी उसमें इतना क्या है कि पूरा 4 साल उसे पढ़ना पड़े? सर उसमें एक डेंटिस्ट्री में पढ़ाई के अलावा आर्ट का काम भी है सर। हमें चीज़ों को रिस्टोर करना पड़ता है, तो बहुत सारे डेंटल मटेरियल से वो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी पड़ती है। ये सारी बातें तो हार्ट वाला भी बोल सकता है, लीवर वाला भी बोल सकता है, लंग्स वाला भी, आँख वाला भी। पर सर हमें ना जनरल जैसे हम केवल दांत अगर शरीर से अगर कोई अलग चीज़ होती है तो दबाव में आ गए। तो अलाउद्दीन की कहानी में बड़े सुंदर सुंदर कविताएं आती हैं, कहीं कहीं जिक्र आता है कि एक को मारते हैं, दूसरा मर जाता है, तीसरा खौफ से मर जाता है। क्या है वो गीत सर? 2 लाइनें सुनाइए सर। बड़े लड़ैया गढ़ महुए के जिनकी जात बना फर रहा है, एक के मारे 2 मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। वाह क्या बात है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में किसकी क्षमता ज्यादा है भारत में? सर भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता ज़्यादा है। कितनी है? सर भारत में एस्टिमेट अगर किया जाए तो जैसे कि माना गया है कि भारत की 3% अगर बंजर भूमि पे सौर प्लांट लगा दिया जाए तो 700 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है जी। अभी भारतीय लोकसभा में सबसे कम उम्र के महिला सांसद कौन है? सर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर रामबाबू नायडू। कितनी उम्र है? सर 37-38 के लगभग उनकी। सबसे कम उम्र की महिला सांसद? आई थिंक 25 ईयर्स ऑफ एज है और आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम, क्योंकि यूपी की ही एक सांसद है, नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है विशाल, आपका इंटरव्यू हो गया। सिविल सर्वेंट आप बनना ही चाहते थे? यस सर। क्यों बनना चाहते थे? सर इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छा है। जैसे सर जॉब प्रोस्पेक्ट में जैसे कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब डाइवर्सिटी है सर। और सर मैं फैसिनेटेड था सर, मेरे पापा इसमें पहले से थे तो मैंने उनको जॉब करते हुए देखा था सर। और सर बिहार में मेरी फैमिली है, मैं कल्चर और डाइवर्सिटी को अच्छे से समझता हूँ, तो मुझे वहाँ वर्क करना अच्छा लगेगा सर। ओके विशाल, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का शानदार प्रदर्शन किया। कुछ इक्विपमेंट्स या ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हमने इस ऑपरेशन में किया, उनके नाम बताइए। सर राफेल जेट का हमने इस्तेमाल किया था एक तो, ठीक है। उसके अलावा हमने स्कैल्प मिसाइल का यूज़ किया था जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। उसके अलावा हमने कामिकाजी ड्रोन्स जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि एक जगह किसी ऐसी चीज़ का भी हमने प्रयोग किया जो हमने स्वदेशी रूप से निर्मित किया। यस सर, आकाश मिसाइल का हमने यूज़ किया था जो कि हमने इंडिजीनियस से बनाई DRDO। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप प्लेइंग और वॉचिंग क्रिकेट, जी सर। कोई 5 महिला क्रिकेटर के नाम बताइए भारतीय, जी सर, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। पहला मिथाली राज, दूसरा हरमनप्रीत कौर, तीसरा सर स्मृति मधाना, चौथा ऋचा घोष, पांचवा जेमिना, ये है सर। अच्छा, आइए बैठिए। ये पवन आपका IAS से पहले इंटरव्यू यूपीएससी में? सेकंड है सर, पिछली बार भी दिया था। नंबर आए थे सर 172। हाँ, कितने नंबर से चूके थे सर? रिजर्व लिस्ट के वो देखा जाए तो 3 नंबर से सर। ओहो, और मेंस में कितने नंबर इस बार आने की उम्मीद है आपको? सर पिछली बार मेरा कम से कम 110 नंबर का छूट गया था। अच्छा। हाँ सर, शायद आपको याद हो, आपने कई बार मेरी कॉपी भी बंटवाई। आप वही है ना? जी सर, जी सर। 127 वाले? जी सर, जी सर। मुझे ध्यान आ गया था उससे बात करते हुए। ऐसी कोई महिला जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया? बिहार से? बिहार से सर दुलारी देवी का नाम हम ले सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। वो 2020 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। उनके काम के बदौलत हम ये बोल सकते हैं कि जापान गवर्नमेंट ने मिथिला पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जापान में एक तोकामाची शहर है, ठीक है, दुलारी देवी। और कोई महिला? तो मीरा कुमार का हम नाम ले सकते हैं, श्रीमती मीरा कुमार का, जो लोकसभा के स्पीकर रही हैं, बिहार से उनका ताल्लुक रहा है, तो सर वो बोल सकते हैं हम मीरा। ठीक है। पता है कि भारत में स्टीम इंजन का उपयोग कब शुरू हुआ? सर स्टीम इंजन का सबसे पहला उपयोग तो इंग्लैंड में हुआ। नहीं, भारत में कब हुआ? सर इस बारे में श्योर नहीं हूँ। अच्छा चलिए, इंग्लैंड में पहले हुआ, कब हुआ? सर 1750 के आसपास। और स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ था? सर जेम्स वाट ने किया था लगभग 1750 के आसपास। एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बिहार के कुछ शिक्षकों को दिया गया है, बता पाएंगे उनके नाम? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कितने लोगों को बिहार से चुना गया है इस पुरस्कार के लिए? सॉरी सर, नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं। ये पुरस्कार कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं अध्ययन नहीं कर पाया। शिक्षा के क्षेत्र में जाके काम करना चाहते हैं और शिक्षकों के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बताइए कि सिनेमा में है ना वॉल्स क्या होते हैं, पर्दे? मैम मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने सिनेमा नहीं, मतलब मुझे सिनेमा। कोई बात नहीं, थिएटर आपने सिनेमेटोग्राफी की हुई है, थिएटर में क्या होता है, वॉल्स क्या होते हैं? सॉरी मैम, नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो आपको फोर्थ वॉल भी नहीं पता होगा क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा ये तो पता होगा कि रफ वॉल्स क्यों यूज करते हैं, कि इसकी भी कोई आइडिया नहीं है? सॉरी मैम, कोई बात नहीं, ठीक। कि थोड़ी एंट्री और स्मार्ट हो सकती है। यस। और एंट्री तो मान लो कुछ चल भी जाएगा, बैठने की भंगिमा में काफी सुधार करना पड़ेगा। 2 चीजें, एक तो आप आगे झुक के बैठे हुए हैं तो कुर्सी पे जाके ऐसे बैठना है कि ताकि आपको पीछे सहारा मिल जाए पीठ का। ऐसे बैठ सकते, और थोड़ा पीछे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे इतना अगर आपका होते हैं ठीक है। दूसरी चीज है कि पाँव के बीच की दूरी को थोड़ा कम करिए, ज्यादा फैलाव है, मतलब घुटनों को थोड़ा पास लाइए। हाँ, ऐसे बैठने का रियाज करिएगा। बाकी ड्रेस ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT श्रीनगर से की, ठीक है। तो 4 साल आप श्रीनगर में रहे। जी। श्रीनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग बेस भी है उत्तराखंड में, बहुत सारे ट्रैक्स के लिए। कभी आपकी इच्छा नहीं हुई आप किसी ट्रैक पे जाएं या भ्रमण पे जाएं? सर एक बार गया था, मुझे मौका मिला था कॉलेज की तरफ से। औली एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ गया हूँ मैं। औली क्यों फेमस है? सर वो ट्रैकिंग एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आयोजन साल में एक बार वहाँ पे किया जाता है। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं आइडिया। स्कीइंग के बारे में सुना है आपने? वहाँ पे स्कीइंग होती है। जी, स्कीइंग होता है। अच्छा, और जानकारी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री फॉर्म क्या है उर्दू में? मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप विभाजन करिए, उर्दू में किस किस प्रकार की पोएट्री लिखी जाती है? जी मैम, उर्दू में नज़म भी लिखे जाते हैं, जो हमारे हिंदी में उसको कविता कह सकते हैं। कथा लिखी जाती है, रुबाई लिखी जाती हैं, कसीदा लिखे जाते हैं, मरसिया लिखे जाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में 2 स्टेट कैपिटल्स हैं, मतलब अभी बात चल रही है या ऑफिशियल हो गया है दूसरा स्टेट कैपिटल उत्तराखंड में? सर एक तो देहरादून है। देहरादून है, ठीक है। और दूसरा पहाड़ों पे बसाने का चल रहा है काम, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे बसाया जा रहा है। अच्छा, अभी ये भी जानकारी नहीं है कि ऑफिशियल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। कसीदा क्या होता है? कसीदा एक्चुअली जो गजल भी है मैम, वो कसीदा से आया। अरब में जब वहाँ के लोगों का सागा लिखा जाता था, जो बादशाह लोग थे या जो रूलर क्लास था,
तो उनकी गाथाएं लिखी जाती थी उनके साथ में, जैसे भारत में चारण या भाट जैसे लोग जो परंपरा रही है, वहीं कसीदे लिखे। मतलब राजाओं की या सम्राटों की तारीफ में लिखी जाने वाली कविता, ऐसा? शुरुआत यहीं से हुआ, उसके बाद जहाँ जहाँ ये फैला है, जैसे अब गजलें अब हिब्रू में भी लिखी गई। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? सर ज्ञान जो होता है किसी भी चीज़ को जानना, लेकिन उसको गहराई से समझना, उसकी हर परत को समझ पाना, ये विवेक है। मन जानते हैं, मन और मस्तिष्क जी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मस्तिष्क तो दिमाग है जो सोचने का काम करता है, और मन जो होता है वो कहीं ना कहीं दिल से कनेक्टेड होता है। जो दिल हमारा फील दिल से तो कुछ कनेक्टेड नहीं, तो दिल का तो काम खून को इधर उधर करना है, प्यूरिफाई करना है। जी सर, बायोलॉजिकल टर्म में तो वो हाँ, है, तो मन, लेकिन जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दिल से सोचना। नहीं, बोलचाल नहीं, साहित्य की भाषा में होता है। मन क्या होता है? मन जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो मन होता है। एक लेमैन टर्म में मुझे समझाइए, जिस आदमी को बहुत ज्यादा शेरो शायरी का ज्ञान नहीं है, हम जब सुनते हैं तो शायर लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक मिसरा पेश है, क्या होता है ये मिसरा? शेर मैम दो कपलेट होता है, एक शेर दो लाइनों से बनता है। जो हर शेर का एक लाइन होता है, पहला या दूसरा एक लाइन को मिसरा कहते हैं। अच्छा, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए पप्पू। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पप्पू कुमार है, मैं पूर्वी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में NIT उत्तराखंड से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने 3 साल टीचिंग किया है, और 2021 से मैं जॉब में हूँ। किस जॉब में आप? सॉरी सर, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2021 से। अच्छा, जॉब में नहीं है? जी, 2018 से 21 तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, 2021 से आप नहीं है जॉब में, तरीका। श्रीनगर और देहरादून के बीच में कितनी दूरी है? सर करीब 200 किलोमीटर। ठीक है। श्रीनगर नाम का एक शहर जम्मू कश्मीर में भी है जी, और एक उत्तराखंड में भी है, क्या दोनों में कोई संबंध है? सर दोनों हिल एरिया में है। ठीक है, बाकी तो मैंने। आपको तो उर्दू पोएट्री लिखना पसंद है, तो आपको आप इस बात से अवगत होंगे कि बादशाह, अगर मैं आपसे पूछूं किस भाषा का शब्द है? ये फारसी का है। फारसी का है। और सुल्तान? सुल्तान भी फारसी का है। फारसी का है, श्योर हैं आप? सुल्तान ओरिजिन फारसी का ही है, वो उर्दू का भी असर है, ब्रज और सारी भाषाओं का भी असर है, ओरिजिन फारसी है। ठीक है। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया, जी सर, मतलब क्या होता है इसका? सर जामिया मतलब सर यूनिवर्सिटी, और मिलिया मतलब सर मिलिया मतलब सर आई एम फॉरगेटिंग इट बट आई नो, बट अभी भूल रहा हूँ इसका मतलब शायद मिल्लत से होता होगा, मुस्लिम इस्लामिक कोई पहचान से होती होगी। जामिया का मतलब सर यूनिवर्सिटी होता है। चलिए, धन्यवाद। आपको नहीं लगता है कि इस पॉलिसी की वजह से कोई भी एम्प्लॉयर अब इस बात से थोड़ा वो ध्यान रखेगा कि महिलाओं को वो नौकरी ही ना दे, कि झंझट ही खत्म, हटाओ, मतलब महिलाओं को क्यों देनी जब इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा? जी। उसके बदले अगर उसके पास एक कम स्किल्ड भी अगर कोई मेल वर्कर अवेलेबल है तो वो उसको ले लेगा। तो आपको नहीं लगता ये महिलाओं के अपॉर्चुनिटी में फिर से भेदभाव करेगा? हाँ मैम, भेदभाव करेगा, बट वाइस वर्सा मुझे ये भी दिखता है कि उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी कम होंगे। हो सकता है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो, उनकी सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रख के कुछ और अच्छे कदम उठाए जाए, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे हो सकता है मैम रिमूव किया जाए। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम 7 बजे के बाद महिलाओं को कार्यस्थल पे नहीं रुकना है महिलाओं को, और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर करता है कि वो महिलाओं को रोकता है 7 बजे के बाद, तो उसे उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस अरेंज करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा कदम है या खराब कदम है? एक्चुअली कानपुर की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी खराब है। मैं कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश की बात यूपी में भी मैम अभी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अगर उन्होंने इस पॉलिसी को रखा है तो सोच समझ के रखा होगा।